जब आज 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 किसान की माली हालत क्या है, कौन जवाबदार इन्हें? 50 साल कांग्रेस राज किया, क्या हालत किसानों की? किसान की क्या हालत कर रखी है आप लोगों ने? किसान, ये कहावत थी, फर्स्ट खेती, सेकंड व्यापार और थर्ड नौकरी। आज कौन आदमी खेती करना चाहता है? कितनी मेहनत लगती है किसान को। और किसान, ये जो आसमान है, अगर ठीक से पानी गिर गया, ये हो गया, ओला गिर गया, यह गिर गया, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसान को होता है। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत क्या है? आज तक हम बहुत सारे लोग, आपकी सरकार आई, ये सरकार टैक्स लगा, क्या कहां से वो लोग टैक्स देंगे? किसान की कितनी मालत है। मैं झाबुआ से आता हूं, आदिवासी एरिया है। आदिवासी अभी भी 60-70% मजदूरी करने जानते हैं, वो किसान है। जब आजाद हुए थे, एक था 20 बीघा जमीन थी, 4 बेटे हुए, अब उनके 15-16 बेटे हुए, एक बीघा जमीन नहीं है उनके पास। तो ये कहां की बात? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप 44 से 4 हो जाओगे, आप इसका विरोध मत करो। सर्वानुमति से जैसे बांग्लादेश के सीमा का हमने विवाद सुलझाया, कितना अच्छा कानून बना है, दुनिया आज तारीफ करे। तो इसलिए ये जो पार्लियामेंट बना है, मोदी जी के नेतृत्व में बना है। मोदी जी चाहते हैं कि अच्छा काम करके, आज 1 साल हमारा होने रहे, कहीं घपले वाली बात आई, और आपके घपलों की बात करें तो मुझे घंटों भाषण देना पड़ेगा। क्यों आपका दामाद का नाम आएगा? आप आप नरेंद्र मोदी की एक भाई, नरेंद्र मोदी की क्यों बात करते हो? नरेंद्र मोदी खुद कहता है कि मैं चाय बेचता इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो आपको क्यों तकलीफ होना चाहिए भाई? क्यों तकलीफ होना चाहिए? ये जनता के सेवा करने के लिए आए हुए हैं, जनता का काम करने के लिए आए हैं, किसानों का काम करने के लिए आए हैं। आप जैसे नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इनको सुख तो करो आप। इसलिए अभी राहुल जी कह रहे ये सरकार सूट बूट है, सूट बूट की सरकार है। तो सूट बूट तो वो अपना जीजा का नाम लो ना, वो सूट बूट पहनता, हम नहीं पहनते। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, अभी ये राहुल जी और ये कह रहे थे, क्या हम रेलवे लाइन ले जा रहे और यहाँ खाली जमीन पड़े वहां सरकारी, वहां ले जाएंगे रेलवे लाइन? भाई जहां पटरियां बिजली वहीं रेल लाइन जाएगी ना। अरे भाई एक कॉमन बात है। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं देना चाहता। मैं अगर आंकड़े, मेरे पास आंकड़े, मैं आंकड़े नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि अभी समझो आप, ये इस देश के लिए अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, ये देश के लिए ये बहुत अच्छा कानून है। और जब तक हम जहां अगर छोटे अगर उद्योग लग सकते हैं, आज क्यों चाइना का इतना माल आ रहा है हमारे बाजार में बेच रहे, ये बंद करा दे। इनके राज में कितना चाइना का माल आया? कहा चाइना का माल या बिक रहा? माफी मांग। प्लीज
सिंधिया जी, सिंधिया प्लीज टेक। ज्योतिराज जी, आप व्यापन के मामले में आपके नेता ने माफी मांगी, कोर्ट ने खारिज कर दिया, और क्या चाहिए आपको? उपाध्यक्ष जी, इसलिए मैंने ज्योतिष को इसलिए समझा रहा हूं कि अभी 2 आए, अगली बार 2 नहीं। अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, पूरी के पूरी नगर निगम में आई, पंचायत पूरी के पूरी आई। क्या फैसला चाहते आप? जनता तो फैसला दे रही कि इस देश में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता करे। ये गरीबों की, दलितों की, किसानों की सरकार है। किसान खुद चाहते हैं। आप लोग ये चिल्ला रहे हैं। आज कौन आदमी खेती करना चाहते हैं? आओ, हम आपको झाबुआ में जमीन देना चाहते हैं, आओ खेती करो। राहुल आया हुआ था। राहुल को हम जमीन देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये वो रॉबर्ट को देना चाहते हैं। हम खेती भी दे देंगे, राहुल को चाहिए तो कुल्हाड़ी भी दे दें लकड़ी काटने के। आदमी तो नहीं काट सकते। उद्योगीकरण करो तभी विकास होगा हमारा। दलितों गरीबों की बात करते रहो। रेलवे के, डिफेंस के बजट कैसे लगेंगे? My point of order is that the member, खड़गे साहब, while speaking, he should not express any words which is hurting other members and any word defamatory words, and he should not use indecent words, and he is always using the law of them. So you should warn him. Otherwise we can't. उपाध्यक्ष महोदय, हाँ प्ले। उपाध्यक्ष महोदय, कुल्हाड़ी ठीक जगह लगी है। मैं कानून को भी जानता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर को मानता हूँ। ये खड़गे साहब कानून बता रहे हैं, यहाँ आंकड़े बता करके इस देश को, जनता को भ्रमित नहीं कर सकते हो आप। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? गरीब लोगों के, दलित, आदिवासी, इनको पढ़ाओ लिखाओ, संगठित करो और संघर्ष करो, ये कहा था। और इसीलिए आज जो अभी ये चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा एससी एसटी के एमपी भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। खड़गे साहब, इनके चक्कर में मत पड़ो। Sir, I read Rule 75(1). On a motion referred to in Rule 74 being made, the principle of the bill and its provisions may be discussed generally. Now, मैं इतना तक भूरिया जी का भाषण सुना, प्रिंसिपल ऑफ द बिल लेकर या बिल का प्रोविजंस पर एक भी चर्चा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में चुनाव का चर्चा हुआ, कौन बड़ा आदमी है कौन गरीब, ये कोई डिस्कशन हो रहा है। नॉट Please take your seat. Please take your seat. You are raised to the please. No.
please. No, please. No. You sit. No, please. Please take your seat. Please. No, please. Please take your seat. Please take your seat. See, just a minute. You have raised certain point. See, no, I'm not telling. No, I get that. I can, first place. Please take your seat. I'm telling. Please. Listen to me. Kataria, please take Mr. Kataria, take your seat. Please, Kataria, take your seat. No, I have not called you. See, no, it is the member's prerogative what he speaks. No, please listen to me. I cannot direct a member to speak like this, like that. I cannot direct. But it is left to his thing. If at all any unparliamentary you tell, I will remove that. Is I can say. Please. Sorry. Please continue. उपाध्यक्ष जी, ये जब 2013 में कानून लाए थे, इनके मुख्यमंत्रियों ने उस कानून का विरोध किया था। इस कानून से हमारा फायदा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्रियों का नाम है, अगर आपको इनको पता, अच्छा तो फिर मैंने बताता। No, please come to the point. You come to the point. You come to the restrict your point. आज भी इनके मुख्यमंत्री है और आज भी वो लोग ये चाहते हैं कि ये कानून पास हो और इस देश में ये जो उद्योग घराना किसने पनपाया? हमने थोड़ी पनपाया, हमारी तो अभी सरकार आई। सही बात है। किसने पनपाया? कभी टाटा का नाम लो, कभी बिरला करो। आप क्या पैसे वैसे देना बंद कर दिया? क्या हुआ? आप ऐसा मत करो। ऐसा मत करो। बंद हो गया। उपाध्यक्ष जी, ये अभी ये रूस का नाम ले रहे थे। वहां फार्मिंग सिस्टम में रूस फेल हुआ। यहाँ कोई जमीन लेके अगर फार्मिंग सिस्टम बनाओगे तो फेल हो जाओगे। इंडिविजुअल खेती है, खेती करने दो उनको, किसानों को मत जाओ, उनको उत्तेजित मत करो। आज देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। संसद को हम लोगों को शर्म आ रही है। शर्म आती कि नहीं आती? क्यों मर रहे हैं? किसान जो है वो स्वाभिमानी व्यक्ति है। अगर उसके घर पे मांगने चला जाए तो सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं कि ये मेरे घर पे कैसे आए। ये बड़े बड़े लोग जो है वो बड़े लोग हैं, वो दिवालिया डिक्लेयर करते हैं, पीछे से माल निकालते हैं और आगे अपने जूते रखते हैं। ये किसान नहीं कर सकता, ये आदिवासी नहीं कर सकता, ये दलित नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। और मैं इसलिए राहुल जी आपको कहना चाहता हूं, आप ज्यादा इस झगड़े में मत पड़ो। ये आपको मैं उपाध्यक्ष मैं देख रहा हूं, मगर इनके जवाब दे रहा। अगर ये जाके किसानों के घरों में जाके नकली आंसू बहाएंगे ना, ये आत्महत्या इनके ऊपर पड़ेगी, ये कांग्रेस बदनाम होगी। अरे उनके आंसू में बह जाएंगे। Speaker, Rule 380 reads, if a speaker is of the opinion that words have been used in debate which are defamatory, are indecent, are unparliamentary, are undignified, the speaker may, while exercising discretion, order that such words to be expunged from the proceedings of the House. Here, indecently, he is not speaking on the bill. He is not speaking merit and demerit of the bill. He is attacking only individual members. And he has expressed his views about the bill. Therefore, I request you, whatever he has expressed indecently are the words which are
other than the Right. express reserve, it should be expunged. Okay, all right, please. See, I will go to the proceedings. Any objectionable thing, I will go to the records. I will go to the any objection and unparliamentary. Will look into it. Okay. सूट बूट में चोर का है। Please. उपाध्यक्ष जी, जब यहाँ बिल लाए Don't disturb me. जिसकी No, already given. Please. उपाध्यक्ष जी जिसकी I made it specifically. उपाध्यक्ष जी जिसकी जमीन लेंगे, No, please take your. उपाध्यक्ष जी जिसकी जमीन लेंगे उसको हमने इस कानून में प्रावधान किया है, उसको हम नौकरी देंगे। ये कहा है, ये इनके कानून में नहीं था। इन्होंने जब इनके कार्यकाल में ये मुझे मत समझाओ, इनके कार्यकाल में बड़े बड़े बांध बने, बड़े बड़े उद्योग लगे, आज भी वो आदिवासी भटक रहे हैं। इन्होंने जमीन नहीं नौकरी दी, ये मैं बता सकता हूं। चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, हरियाणा। इन्होंने कोई उसका प्रतिबंध नहीं किया। हमने ये कहा है कि 2022 तक सारे के सारे लोगों को मकान बना के देंगे, मकान देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बोल रही। इन्होंने क्या मकान बनाए? इसलिए वादा को करके दिया। क्या उपाध्यक्ष जी आज जो किसान का बेटा पढ़ रहा है वो भी नौकरी चाहता है, वो भी अच्छे मकान पे रहना चाहता है, वो झोपड़ी में रहना या उस झोपड़ी में रहना चाहते। वो समझते हैं कि ये ओपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं। अब उन्होंने 68 साल झोपड़ी में गंवा दिए, अब वो झोपड़ी में पक्के मकान में रहेंगे। ये वो चाहते हैं किसान। इसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए, मकान बनाएंगे जमीन चाहिए, रेलवे लाइन निकालेंगे जमीन चाहिए, हवाई जहाज चलाएंगे जमीन चाहिए, और बहुत सारी चीजों के लिए, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, रोड्स हो, इन सारी लोगों को जमीन देंगे। क्या चाहते हैं आप कि ये हिंदुस्तान जो 1947 में रहा वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। अब मोदी के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान भारत में 1 नंबर होगा, दुनिया में 1 नंबर होगा। आप और अगर सिंचाई के अगर तालाब नहीं बनते तो आज जो हमारे देश में इतना अनाज पैदा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये विकास की बातें हैं, ये आगे बढ़ने की बातें हैं, ये किसान को आगे बढ़ाने की बात है। ये किसान को पीछे रखना चाहते, किसान विरोधी है। ये भ्रमित करके ये आत्महत्या हो, ये इसके दोषी अगर होंगे ये अपोजिशन वाले होंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी भी इनको ये सलाह दूंगा कि आप जिस तरह के बांग्लादेश के बिल को आप सर्वसम्मति से पास कराया, इसको पास कराइए और इसको संवर्धन करिए और हिंदुस्तान को मैसेज दीजिए कि ये जो संसद है ये देश के विकास वाली संसद है। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीब किसानों, दलितों को सबको मदद करके विकास करना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वेणुगोपाल।